Third region is the Himalayan region, Himalayan range. And so this is the Trans Himalaya region. This is the Great Himalayan region. This is the Middle Himalaya. This is the Shivalik region. This is the Trans Himalayan, and this is the Great Himalaya. This is the this is the Lesser Himalaya or the Middle Himalaya, and this is the Shivalik. As we know that जो हिमालयन सिस्टम है इन द नदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट के, वो हिमालय जो ये एक रेंज नहीं है, वैसे इट्स अ सीरीज ऑफ द रेंजेस, क्योंकि ये जो हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्टेजेस में फॉर्मेशन हुआ है, जो कि द फर्स्ट एज द ग्रेट हिमालय फॉर्मेशन हुआ उसके समटाइम्स मतलब इट्स अराउंड 30 to 40 मिलियन ईयर्स के बाद में मिडिल हिमालय फॉर्मेशन हुआ है, फिर इन द लेटर पार्ट में शिवालिक का फॉर्मेशन हुआ है, फिर इन द लेटेस्ट जो कि क्वाटरनरी पीरियड में है वो इंडो गंगेटिक प्लेन का फॉर्मेशन, टर्सरी पीरियड में इंडो गंगेटिक प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। सो जो हमारी कोल्ड स्प्रिंग्स होती है साइबेरियन रीजन की, दिस इज द साइबेरियन रीजन। साइबेरियन रीजन की जो कोल्ड विंड्स हैं एज दे मूव फ्रॉम दिस रीजन, कोल्ड विंड्स होती हैं, दीज विंड्स को ये हिमालय क्या करती है, ये इट वर्क्स एज द इम्पेनिट्रेबल, मतलब अलाउ ही नहीं करती कि वो नदर्न पार्ट में, इंडिया के नदर्न पार्ट्स में ये आए, और ये पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है ये साइबेरियन विंड्स को, जिसकी वजह से जो इन द ये पूरी विंड्स को ब्लॉक कर देती है, हिमालयन रेंज ब्लॉक कर देती है, हिमालय रेंज ब्लॉक कर जिसकी वजह से नदर्न प्लेन में, जो इंडिया का नदर्न प्लेन है, ये दे डू नॉट एक्सपीरियंस द कोल्डर टेम्प एज इट ब्लॉक्स द कोल्ड विंड्स, जिसकी वजह से ये नदर्न प्लेन्स में ये टेम्परेचर